तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए होने वाली है, जिसमें हम उस बुक के बारे में बात करेंगे जिससे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सबसे अधिक प्रश्न बने थे। तो टीआरई 4 के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी बुक से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप एक सीट बिहार शिक्षक भर्ती में पक्का कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन हमारा बना रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार से की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको उस प्रकार उस प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो टॉपिक हमारा है बिहार विशेष विविध के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि बिहार से महत्वपूर्ण कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है। तो जो गणराज्य है यहाँ पे हमारा लिच्छवी, जो वैशाली बिहार में पड़ता है। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें इसका निर्माण हो गया है और इसमें बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है। तो वैभवशाली जो नगर है यहाँ पे पाटलिपुत्र है, जिसका नाम इस समय आपका पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था। तो ये जो थे आपके आर्यभट्ट जी थे। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। और ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न से यहाँ पे आप हैज लगा लीजिए, हैशटैग लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एक बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा करा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी जो थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ना है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा कि यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो ये आप लोगों ने देखा कि सच्चिदानंद जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं पे बात किया जाएगा कि ब्रिटिश शासन के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन से थे। तो ये जो थे आपके स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन से थे। ब्रिटिश शासन में की बात कर रहा है तो इसमें यहाँ पे जो राज्यपाल प्रथम थे तो ये कौन से थे। तो ये सर जेम्स शिप्टन थे, जो कि इनका कार्यकाल जो था 1935 में था। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन से थे। तो ये जो थे जयराम दास दौलत राम 1947 में थे। और नेक्स्ट अगर वहीं पे हम बात करें, कह रहा ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से थे। यहाँ से प्रथम आपके प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से थे। तो ये जो थे आपके याद रखिएगा कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और यहीं पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन से बने थे। तो याद रखिएगा ये जो बने थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिएगा, भोला पासवान शास्त्री थे। आपका नेक्स्ट अगर टॉपिक्स की बात करें हम लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, अगर बेहतर लगे तो आप लोग लिखते जाइएगा कहीं। यहाँ पे करा कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन से थे। तो ये जो थे महामाया प्रसाद सिन्हा जी थे। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन से थे। तो ये अब्दुल गफूर थे। और नेक्स्ट अगर वहीं पे हम बात करें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी। तो श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि लालू यादव, याद रखिएगा लालू यादव के पत्नी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो याद रखिएगा ये जो थे आपके सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेप्सन कैमिरियर थे। और नेक्स्ट अगर वहीं पे हम बात करें यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुई थी 3 फरवरी 1916 की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। तो ये जो थे सर सैयद अफजल अली थे। और ये आपके जितने भी ये टॉपिक्स बताए गए हैं, याद रखिएगा ये जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं टीआरई 1 में आपके यहाँ से प्रश्न बने थे और टीआरई 3 में भी कुछ प्रश्न यहाँ से बने थे। तो ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य कर रहा है कि बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। तो ये जो थे आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार
सॉरी यहाँ पे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? तो ये जो थे आपके रामदयालु सिंह थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा करा विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन से थे? तो ये जो थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। और नेक्स्ट अगर बात करें बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो ये जो थे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी थे। और वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट के बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो कौन कौन से थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्हें सम्मानित किया गया था 1962 में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्हें सम्मानित किया गया था 1963 में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को, तो 1999 में इनको ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। और वहीं पे अगर बात किया जाए नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खां, जो कि 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे भुवनेश्वर प्रसाद थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? रामदयालु सिंह थे। और यहीं पे विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। यहाँ पे करा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन से थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। और भारत रत्न से सम्मानित कौन कौन व्यक्ति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन थे, जयप्रकाश नारायण थे, और वहीं पे बिस्मिल्लाह खां थे। और इनकी तिथियां भी दी गई है कि ये कब कब यहाँ पे इनको मिला है। नेक्स्ट टॉपिक से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो ये जो थे आपके यहाँ पे रणधीर वर्मा थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु, जो कि ये छपा था आपका, शुरुआत की गई थी 1874 में इसकी। यहाँ पे करा कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका नाम था दी बिहार हेराल्ड, यानी इसका जो संचालन किया गया था 1875 में किया गया था। नेक्स्ट करा हमारा कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्वहितैषी था। इतना याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिएगा आप लोग, ये वेरी वेरी स्टार इसे लगा लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी था। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार कौन सा था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, दी सर्च लाइट था। इसकी शुरुआत की गई थी 1918 में। नेक्स्ट करा बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो नूर अल अनवर था, जिसकी शुरुआत की गई थी 1876 में। तो इतना याद रखिएगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो जो थे आपके रणधीर वर्मा थे। और हिंदी समाचार पत्र कौन सी थी? बिहार बंधु थी 1874 में। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड थे, और इसकी शुरुआत की गई थी 1875 में। हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो सर्वहितैषी था। अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दी सर्च लाइट था 1918 में। और यहाँ पे करा उर्दू समाचार पत्र था नूर अल अनवर था, जो कि 1876 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आ सकते हैं। तो कह रहा है हमारे यहाँ पे बिहार के प्रथम हिंदी यहाँ पे छापा खाना कौन सा था? बिहार बिंदु प्रेस था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे करा बिहार की प्रथम नगर पालिका कहाँ है? तो ये आरा में है। बिहार का आने वाला प्रथम अंग्रेज जो व्यक्ति था या फिर नागरिक था, यात्री था, कौन सा था? तो ये राल्फ फिश था। और बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना नगर है, जिसका नाम वह पूर्व में यानी इतिहास में क्या था? पाटलिपुत्र। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट करा बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि आपकी पटना में है, पटना सिटी में है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? तो सोनपुर है। तो प्लेटफार्म की जो पूछा है, ये यहाँ से बन सकता है आपका, और यहाँ पे आपका बन सकता है ये सबसे बड़ा नगर से बन सकता है। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिहार के विशेष विविध के बारे में है, जो कि यहाँ पे दिया है बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु है। नेक्स्ट करा बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हरिहर नाथ सोनपुर में पड़ता है, इसका ये मेला है। और नेक्स्ट करा कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये बरौनी रिफाइनरी, जो कि सबसे बड़ा है। ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछा जा चुका है। TRE 3 में भी ये प्रश्न आपके TRE 3 में भी पूछे गए हैं। करा बिहार का प्रथम सिंचाई यहाँ पे परियोजना कहाँ है? तो ये सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी TRE 2 में आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट करा बिहार का प्रथम तारामंडल कहाँ है? तारामंडल जो इंदिरा गांधी तारामंडल है, ये कहाँ पे है? तो पटना में है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ पे क्या करा है। नेक्स्ट ये करा कि आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना था। नेक्स्ट करा है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। अब इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई है। इसे यहाँ पे जो
बहुत आक्रांता थे, उन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। इसके बावजूद ये कितनी आपदाओं से लड़ता हुआ फिर से तैयार हो चुका है और इसमें लोग पढ़ने शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। बिहार के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय है, इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार का प्रथम कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का प्रथम कॉलेज जो है आपका पटना कॉलेज है, जिसकी शुरुआत आपके 9 जनवरी 1863 में की गई थी। बिहार का सबसे बड़ा गर्म जिला कौन सा है? गया जिला है। प्रदूषण और यहाँ पे ट्रैफिक के कारण होता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियाँ। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? याद रखिएगा, ये भी आपका गया में ही पड़ता है। कुछ इलाके गर्म और ठंडा दोनों ही हैं। यहाँ अधिक गर्मी में गर्मी पड़ेगी, ठंडी में ठंडी पड़ेगी। कह रहा बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है, सभी लोगों को पता है, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा यहाँ पे होती है। कह रहा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो विश्व यहाँ पे पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जिला है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट टॉपिक जो थी आपकी अगली क्लास में चलाई जाएगी। तो आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। और एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और लाइक जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए। जितना लोग आप लोग लाइक करेंगे उतना मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। तो आज की क्लास के लिए बेहतर लगी हो क्लास तो अगली क्लास फिर आपकी ऑनलाइन क्वेश्चन पे चलाई जाएगी। तो बेहतर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।